How are you? So this is a second editorial. I hope you guys have read the first one. So I'm gonna just delete all of them so that we can do it again. We can redo it. Yeah, I think you guys read this one. आपने ये पढ़ लिया होगा दोस्तों. तो हम दूसरा वाला भी पढ़ेंगे और साथ में vocab भी कवर करेंगे. So it's very nice actually, and it has a great information regarding the writing the payout. So we're gonna read all of them. यहाँ देखिए दोस्तों, राइटिंग लिखना, लिखने से मुराद यहाँ पर लेखक है. कोई राइटर होता ना, बहुत किताबें लिखता है. अब ये एआई वाले क्या कर रहे हैं कि ये किताबों को लेकर के, समझे नहीं, ये एआई जो है ये किताबों को एआई के जरिए ट्रेन किया जा रहा है. एआई को ट्रेन किया जा रहा है. अब यहाँ से कोई सवाल कर रहा है तो एआई के दिमाग में ये जो किताब घुसी हुई है फौरन जवाब दे देगा. और ये किताबें कौन सी है? ये राइटर्स की है. राइटर और बहुत ही मेहनत से किताब लिखी हुई है उन्होंने, तो कॉपीराइटेड बुक से है. कह रहे हैं कि राइटिंग द पे आउट, कि अगर कॉपीराइटेड किताब चोरी किया तो पे आउट तो करना ही पड़ेगा, यानी उनको भुगतान देना पड़ेगा, मुआवजा देना पड़ेगा. ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर राइटर साहब. ठीक है, कि राइटिंग द पे आउट, अगर आप किसी का यूज कर रहे हैं तो उसका जो है पे आउट करिए. ठीक है, या अगर किसी का आप गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी के कॉपी का, कॉपीराइटर, और ना यू आर नॉट इवन इन्फॉर्मिंग देम दैट यू आर यूजिंग योर ट्रेनिंग द कॉपीराइटेड बुक. कॉपीराइटेड बुक को आप अपने एआई के जरिए ट्रेन कर रहे हैं, आप उसको बता भी नहीं रहे हैं जो राइटर को, तो आपको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी. तो पे आउट का मतलब यहाँ पे क्या होगा? भारी कीमत चुकानी पड़ेगी. और दूसरा मीनिंग ये है कि भाई अगर आप यूज कर रहे हैं राइटिंग को, उसको जो है आप यूज कर उसको पैसा दीजिए. कह कि ये टेक्नोलॉजी की जो तरक्की हो रही है, प्रोग्रेस कैन नॉट कम, ये इतनी तरक्की नहीं आ सकती एट द कॉस्ट ऑफ क्रिएटर्स, क्रिएटर को नुकसान पहुंचा करके, क्रिएटर के राइट्स को, अधिकार को नुकसान पहुंचा करके ये चीज़ नहीं आ सकती है. समझ में आता है? यानी टेक्नोलॉजी कितनों ही तरक्की करे, लेकिन एक क्रिएटर ने, जिन्होंने बहुत मेहनत से किताब लिखी है, आप उसका मिसयूज नहीं कर सकते. अगर आप उनका यूज कर रहे हैं तो यू हैव टू पे द मनी, यू हैव टू पे देयर हार्ड वर्क. जो भी वो मांगते हैं देना पड़ेगा. हाँ, तो दोस्तों ये वाला पीडीएफ आपको मिल जाएगा. ठीक है, और इसके अंदर जो है कुछ वर्ड आए हैं, उसको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे. ठीक है, उसके बाद ये वी आर गुड टू गो. इसके अंदर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी मैंने ऐड किया है. होप कि आपको पसंद आएगा. चलिए आगे चलते हैं दोस्तों. तो इस वोकैब शुरू करते हैं. इससे पहले के एडिटोरियल में आ चुका है पर्लस. ठीक है, जिसको यहाँ पे लिखा हुआ पेरल्स, बट पर्लस को बोलते हैं. बनल है ना, साधारण, जिसको बोलते हैं ट्राइट, घिसा पिटा, जिसको बोलते हैं. उसके बाद है मेंडन, मेंडन भी तो रोजमर्रा का क्या है, कॉमन प्लेस, साधारण, जिसको बोलते हैं एक्मी, है ना, चरम, सीमा, शिखर. उसके बाद है पिनकल, ये भी शिखर होता है. अपेक्स है ना, जेनिथ, चरम, ऊंचाई. ट्रिबल, तुच्छ, मामूली. इनसिग्निफिकेंट, पेटी, माइनर, इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट, सबके एंटोनिम्स है. ऑब्सक्योर मतलब होता है अस्पष्ट, काम प्रसिद्ध. उसके बाद है यूबिक्यूट, इसका मतलब होता है हर जगह मौजूद, जैसे ओमनी प्रेजेंट, जैसे गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, तो इस तरीके से यहाँ पे ही होता है. उसके बाद है परवेसिव, ठीक है, यूनिवर्सल, है ना. उसके बाद है दोस्तों मैग्नेनिमस. ठीक है, मैग्नेनिमस का मतलब होता है उदार, बड़े दिल वाला. जनरस, जिसको बोलते हैं बेनेवलेंट भी बोलते हैं इसको, दयालु, चैरिटेबल, उसके बाद है दोस्तों ऑब्सिकस. ऑब्सिकस मतलब होता है दोस्तों चापलूस, जरूरत से ज़्यादा. टेसिटर्न, कम बोलने वाला. ठीक है, तो ये देखिए लोकेशस का मतलब होता है बहुत बातूनी, जिसको बोलते हैं. उसके बाद है ये सब असल में आ चुका है. असल में आपके लिए शायद हो सकता है नहीं हो. फेस्टिडियस का मतलब होता है बहुत बारीकी से चुनने वाला. ठीक है, उसके बाद दोस्तों एग्रीजियस का मतलब होता है बहुत बुरा, घोर, जिसका सिनोनिम्स है यहाँ पर मौजूद है. टॉकटिव, ये ना, गैरुलस बोलते हैं बहुत बोलने वाला. ठीक है, वॉल्यूबल बोलते हैं लगातार बोलने वाला. टेसिटर्न, बहुत कम बोलने वाला. उसके बाद है रेटिसेंट, अजीब अजीब तरह के, संकोची, साइलेंट, खामोश, ये सब है. बाकी एंटोनिम्स आप देख लेना, ये सब इजी है, इसमें कुछ है नहीं. समझ में आना. एक वर्ड है इसमें मेरिटोरियस, का मतलब होता है प्रशंसनीय, मतलब जो तारीफ के लायक हो. ठीक है, उसके बाद है इंट्रेंसिजेंट,
ठीक है। इंट्रांसिजेंट को भी बोल सकते हैं या ट्रांसिजेंट भी बोलते हैं। मतलब क्या है, हठी, समझौता ना करने वाला, जिसको हट्टी, जिद्दी भी बोलते हैं, स्टबर्न भी बोलते हैं, जिद्दी, अनयील्डिंग, अधिक, अब्सटेन, ठीक है, हठी है। मतलब एंटोनिम्स है फ्लेक्सिबल, यील्डिंग, अकोमोडेटिंग, ठीक है, ये एंटोनिम्स है। एफेमरल का मतलब होता है बहुत कम समय तक रहने वाला, टेम्पररी, ट्रांजिएंट, फ्लीटिंग। सब सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स है परमानेंट, एंड्योरिंग, लास्टिंग, ठीक है, ये सब के सब एंटोनिम्स है। अच्छा, ब्रश असाइड का मतलब होता है अनदेखा होना, करना। डोंट ब्रश असाइड माई एडवाइस, मेरी सलाह को अनदेखा ना करो। फेंड ऑफ का मतलब होता है बचाव करना, ही फेंडेड ऑफ द अटैक, उसने हमले से बचाव किया। ग्लास ओवर का मतलब होता है बात छिपाना, टालना। डोंट ग्लोस ओवर द प्रॉब्लम, समस्या को मत छुपाओ। जीरो इन मतलब होता है ध्यान दो, लेट्स जीरो इन ऑन इशू, क्या है, चलो मुद्दों पर ध्यान देते हैं, ठीक है। उसके बाद है वर्ड थ्रू का मतलब होता है मुश्किल से पढ़ना, क्या है, और करना, ठीक है। अ फार क्राई फ्रॉम होता है बहुत अलग। इन अ नटशेल, संक्षेप में यानी मुख्तसरन जिसको बोलते हैं, छोटे लफ्जों में। बाइट द बुलेट, हिम्मत से मुश्किल करना, जस्ट बाइट द बुलेट, बस हिम्मत से रहो। गो ऑफ द रेल्स, रास्ते से भटक जाना। हिज लाइफ वेंट ऑफ द रेल, उसका जीवन पटरी से उतर गया। कट नो आइस, कोई असर ना होना। हिज एक्सक्यूज कट्स नो आइस, ठीक है, दैट्स ऑल। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। ऑमनी प्रेजेंट मतलब होता है जो हर जगह मौजूद, एडजेक्टिव है, हर जगह मौजूद होना, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों इंसो, इंसोमेनिया, मैनियक मतलब होता है नाउन है जिसे नींद ना आए, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों मिसेंथ्रोप, मिसेंथ्रोप का मतलब होता है नाउन है, मानव देशी व्यक्ति जिसको बोलते हैं। उसके बाद है फिलेंड्रर, नाउन है ये भी, कई प्रेम संबंध रखने वाला, शी, छी। उसके बाद है बिब्लियोफिल, मतलब होता है किताबों का प्रेमी, ठीक है। उसके बाद है आइकोनो, आइकोनोक्लास्ट, ठीक है, आइकोनोक्लास्ट मतलब होता है नाउन है ना, रूढ़ियां को तोड़ने वाला, ठीक है। पेसिमिस्ट जो निराशावादी होता है, ऑप्टिमिस्ट जो आशावादी व्यक्ति है ना, उम्मीद रखता है, ठीक है। एल्ट्रिस्ट, ठीक है, ऑल्ट्रिस्ट का मतलब होता है क्या है, परोपकारी व्यक्ति जिसको बोलते हैं। उसके बाद है एक्सोनोट्रिक, एक्सोनोट्रिक मतलब होता है एडजेक्टिव है दोस्तों, यानी सनकी जो अजीब व्यक्ति, ही इज एक्सोनोट्रिक, बहुत शानदार है दोस्तों, इसको यूज कर सकते हैं किसी भी के लिए, किसी भी के लिए, बट डोंट मिस यूज इट, हाँ। ओके, एनीवे, चलिए गो बैक टू द एडिटोरियल नाउ। लेकिन आजकल ऐसा नहीं हो रहा दोस्तों, आजकल तो बस कॉपी पे कॉपी किए जा रहे लोग। इवन यहाँ तक के ओल्ड बुक्स जो है उसको समझा जाता है कि ठीक है लिखा हुआ, लेकिन आजकल जो है ना सब लोग एआई के जरिए लिखे जा रहे हैं। एनीवे कह रहे हैं कि इट इज़ अ हिस्टोरिक, ये इतिहास में पहली मर्तबा है कि एक यूएस का फेडरल जज अप्रूव से अनुमति दी 1.5 बिलियन डॉलर सेटलमेंट का, ठीक है, इन अ क्लास एक्शन स्वीट। क्लास एक्शन बोलते हैं कई लोगों ने जो है वो किया था, क्या किया था, आ, मतलब ये है कि मुकदमा किया था कई लेखकों ने कि भाई हमारा जो है ये यूज किया जा रहा है लेकिन हमें पैसा नहीं मिल रहा है, यानी बहुत से लोगों ने मिलकर किया गया था एक कानूनी मुकदमा। सेटलमेंट का मतलब ये होगा समझौता। तो इन अ क्लास एक्शन स्वीट यानी कई लोगों ने मिलकर ये मुकदमा किया था अगेंस्ट एंथ्रोपिक, एंथ्रोपिक के खिलाफ, ठीक है। यानी एंथ्रोपिक वही आप जो टेक्नोलॉजी में लिखने वाले हैं, एआई के जो जरिए लिखने वाले हैं उसको बोलते हैं एंट्रोपिक। ओवर क्यों भाई, क्यों, उसके इस्तेमाल के ऑफ कॉपीराइटेड बुक्स टू ट्रेन, उसके एआई मॉडल को ट्रेन करने के लिए जो कॉपीराइटेड बुक्स हैं उसका इस्तेमाल किया गया था एंट्रोपिक के जरिए, ठीक है। तो उस चीज़ में जो राइटर्स हैं उन्होंने कहा था कि भाई हमारी चीज़ें चुरा रहा है और हमें कुछ मिल ही नहीं रहा, और या फिर ये कि राइटर ने अप्रूव नहीं किए, नहीं चाहा था भाई कोई यूज़ करे इसके फालतू, हमारी किताब को लोग पढ़े डायरेक्ट, क्यों जो है यूज़ किया जा रहा है इसको। तो उस पे जो है इन्होंने सब ने मिलके जो है मुकदमा किया था और उनको 1.5 बिलियन डॉलर सेटलमेंट करना पड़ेगा। और आगे बताएंगे एक एक जितने राइटर्स हैं उन सब को जो है तकरीबन सिर्फ $3,000 ही मिलेगा जो भी लिखा है, तो वेरी लेस प्राइस फॉर देयर हार्ड वर्क। करेंगे द जजमेंट, ये जो जजमेंट है इज द फर्स्ट, इस तरह का पहला समझौता सेटलमेंट है अमंग द मेनी लॉ स्वीट्स, यानी कई मुकदमों के दरमियान में अगेंस्ट अ बिग टेक्नोलॉजी कंपनीज में जो कि बना रही डेवलपिंग एआई मॉडल्स, इंक्लूडिंग जिसमें ओपन एआई यानी चैट जीपीटी का, माइक्रोसॉफ्ट एंड मेटा शामिल हैं। फॉर माइक्रोसॉफ्ट का शायद कब पॉयलेट क्या नाम है उसका,
कह रहे कि फॉर डेकेड्स, सदियों से यानी दशकों से कंपनीज ने हैव स्क्रैप्ड ओरिजिनल क्रिएटिव, इन्हें स्क्रैप बोलते हैं, खत्म कर दिया। जो इससे पहले का ट्रांसलेट में बताता हूँ, एआई बनाने वाली बड़ी टेक कंपनियां जैसे ओपनआई, माइक्रोसॉफ्ट के खिलाफ चल रही मुकदमों में ये इस तरह का पहला समझौता है। ठीक है, और ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि होने वाली बहुत बड़ी चीज है। इट इज अ हिस्टोरिक फर्स्ट। ठीक है, यानी अमेरिका के एक फेडरल जज ने ऑन्ट्रप्रेन्योर के खिलाफ चल रहे सामूहिक मुकदमे 1.5 अरब डॉलर की समझौते की मंजूरी दे दी। ये मामला एआई के को सिखाने के लिए कॉपीराइट वाली किताबों के इस्तेमाल पर था। एआई बनाने वाली जो है बड़ी टेक कंपनियां जैसे ओपन एआई, माइक्रोसॉफ्ट के खिलाफ चल रहे बहुत से मुकदमों में ये इस तरह का पहला समझौता है। ठीक है ना, क्योंकि ये दशकों से जो है कंपनियां जो है बिना इजाज़त के इंटरनेट से लोगों की असली रचनाएं और वैज्ञानिक काम कॉपी करके लेती रही हैं, और इन्हें इसके बदले कोई पैसा देना तो बहुत दूर की बात है। समझे नहीं? स्क्रैप्ड ऑफ द इंटरनेट मतलब होता है इंटरनेट से कॉपी करके इकट्ठा करना। I'm really sorry. I'm sorry, okay? So have scrapped original, असल जो उनके क्रिएटिविटी है, असल रचना है, उसको जो है इकट्ठा करके ले लिया इंटरनेट से, एंड साइंटिफिक वर्क जो उनका वैज्ञानिक वर्क है ऑफ द इंटरनेट से लिया विदाउट परमिशन, बगैर परमिशन के, यानी इंटरनेट से कॉपी करके इकट्ठा किया इन्होंने। लेट अलोन कंपनसेशन, चलो कंपनसेशन की बात तो दूर की बात है, उनको जो है पैसा तक नहीं मिला, समझे नहीं, वो तो दूर की बात है। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। ओनली सिर्फ उस वक्त व्हेन द एआई मॉडल, जब एआई मॉडल केम इनटू एवरीडे यूज, जब वो आ गया हर दिन के इस्तेमाल के, यानी अब क्या है, एवरीडे हर एक इंसान, छोटा से छोटा इंसान, बड़ा से बड़ा इंसान, पढ़ा लिखा जाहिल, सब कोई एआई यूज़ किए जा रहा है। इनकॉर्पोरेटेड, जब उसको शामिल किया गया इन अ जिलियंस वे, कई जिलियंस ऑफ तरीके से इन डेली लाइफ, रोजाना के में, डिड द इनॉर्मिटी ऑफ द डाटा। ठीक है, इनॉर्मिटी बोलते हैं बहुत सारा जो डाटा जो है इकट्ठा जब किया गया, डाटा स्क्रैपिंग जिसको बोलते हैं, इंटरनेट से इकट्ठा किया, हिट अस, हमें मारा उसने, यानी हमें तब समझ में आया कि अच्छा, यानी एआई मॉडल जो है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हर जगह इस्तेमाल होने लगे। तब लोगों को, यानी हमें समझ में आया कि इंटरनेट से इतना ज़्यादा डेटा कॉपी किया गया था कि अच्छा इस तरीके से, यानी इसलिए जो है डेटा पे डेटा किए, मतलब कॉपी की जा रही है। जस्ट लास्ट वीक, कहने के सिर्फ आप पिछले हफ्ते की देख लिए, सिर्फ पिछले हफ्ते जो है क्या, हेक्टे और एल्विसर जैसे बड़े किताब छापने वाले प्रकाशकों ने गूगल के खिलाफ एक और सामूहिक मुकदमा किया। ठीक है, मेजर बुक पब्लिशर, बड़ी बुक छापने वाले ने इनको, जिसमें हेक्शेट और एल्विसर ने फाइल मुकदमा अनदर क्लास एक्शन, यानी सबने मिलके सामूहिक मुकदमा किया अगेंस्ट गूगल के खिलाफ। आरोप लगा होते एलिजिंग कॉपीराइटेड के कॉपीराइट की हुई बुक्स होती फ्रॉम गूगल बुक्स, के गूगल बुक्स वर सीक्रेटली, चुपके से, रीपर्पस्ड टू ट्रेन, उसको दोबारा जो है रिपर्पस बोलते हैं किसी चीज को नए नाम के लिए इस्तेमाल करना। आई एम रियली सॉरी ब्रदर। इस्तेमाल किया गया टू ट्रेन जेमिनाई एआई को, यानी दोबारा जो है उन किताबों को इस्तेमाल किया गया जेमिनाई को ट्रेन करने के लिए, क्योंकि द एंथ्रोपिक का जो समझौता सेटलमेंट इज वन स्टेप क्लोजर, एक बहुत ही क्या है, एक जिम्मेदारी तय करने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। स्टेप, कदम, क्लोजर, करीब है। ठीक है, टू फिक्सिंग, यानी बहुत बड़ा कदम है माना जाए, टू फिक्सिंग के ठीक करने के लिए, जवाबदेही को, एंड सिग्नलिंग, और चेतावनी देते हुए टू ऑल कंपाउंड कंपनीज को दैट कि देयर इज अ कॉस्ट, कि कीमत देनी पड़ेगी, टू ओवर राइडिंग द क्रिएटर्स राइट्स, यानी जो लिखने वाले हैं उनकी रचनाकारों को के अधिकारों को नज़रअंदाज करना। ओवरराइड बोलते हैं नज़रअंदाज, अगर उनके अधिकारों को नज़रअंदाज किया तो आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। वाइल, जबकि
द कोर्ट ने ये फैसला सुनाया दैट के ट्रेनिंग एआई को ट्रेन करना ऑन क्रिएटिव वर्क्स, है ना, रचनात्मक वर्क्स में कैन क्वालिफाई एज फेयर यूज, उसको समझा जा सकता है कि एज फेयर यूज, कि भाई मुनासिब इस्तेमाल के तौर पे उसको लिया जा सकता है। इट फाउंड, उसने पाया कि एंथ्रोपिक एक्टेड अनलॉफुली, उन्होंने इलीगल काम किया इन स्टोरिंग, जमा करने में मिलियंस ऑफ पायरेटेड बुक्स, क्या है, लाखों जो है जो कॉपी की हुई बुक्स को जमा करने में, जो कि हासिल किए गए थे ऑप्टेंस फ्रॉम शेडो लाइब्रेरी, यानी नीचे की लाइब्रेरी से, सच एज जैसे लिव जेन एंड पायरेट लाइब्रेरी मिरर से, वहाँ से उन्होंने किताबें ले लेके जो है ना ये सारा काम इन्होंने किया दोस्तों। तो यानी दोबारा मैं बोलता हूँ कि अदालत ने ये कहा है कि रचनात्मक कामों से एआई को सिखाना कुछ मामलों में उचित इस्तेमाल माना जा सकता है, फेयर यूज, ठीक है, लेकिन अदालत ने यह भी पाया कि एंथ्रोपिक ने लिवजेन और पायरेट लाइब्रेरी मिरर जैसी छपी हुई वेबसाइटों से ली गई लाखों चोरी की किताबें अपने पास रखकर कानून तोड़ा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, ऐसे ऐसे ये लोग गड़बड़ी करते हैं। पायरेटेड बुक्स का मतलब पता हो गया कि चोरी की किताबें हैं। शेडो लाइब्रेरी का मतलब हो गया ऐसी वेबसाइट जो बिना इजाज़त किताबें, जहाँ पे बिना इजाज़त के किताबें मिलती हैं। एक तो मेन लाइब्रेरी होती है और शेडो लाइब्रेरी जहाँ पे बिना इजाज़त की किताब मिलती है। ऐसे ही लोग करते हैं दोस्तों। जैसे प्रोडक्ट्स में आता है, कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो अच्छे होते हैं, अब उसका लोग कॉपी बेचते हैं। तो अराउंड 500,000 काम वर्क्स आर कवर्ड, कम से कम 500,000 के काम है, जो क्रिएटिव काम है उसको ढांप लिया गया है, उसको कवर कर लिया, उसको एआई को ट्रेन कर दिया गया है। आई एम सॉरी, ऑथर्स और जो मुसन्निफ हैं, यानी जो लिखने वाले हैं, और पब्लिशर जो छापने वाला है, एक्सपेक्टेड टू, उम्मीद कर रहे हैं, टू रिसीव, कि उनको मिलेगा अबाउट $3,000 पर वर्क, एक काम का 3,000 डॉलर मिलेगा। शेयर्ड, साझा किया गया अकॉर्डिंग टू ऑनरशिप, ऑनरशिप के अनुसार उसको साझा किया जाएगा, किसका ऑनरशिप किस लेवल का है। यानी क्या डीलिंग थी उनकी किताबों की और पब्लिशर के दरमियान की, उस हिसाब से उनको मिलेगा। मान लीजिए आपने खाली किताबें लिखी लेकिन एक पब्लिशर जिसने पैसा भी दिया, आपको सब कुछ करके दिया, तो वो हो सकता है शायद हिस्सा ज़्यादा ले, कह लेगा भाई हम जो है 70% लेंगे, आपको 30% देंगे, तो उस हिसाब से यहाँ पे शेयर किया जाएगा। कह रहे दैट इज रिलेटिवली, रिलेटिव मतलब होता है क्या है, तुलना के हिसाब से, स्मॉल, छोटा अमाउंट है, गिवन, देखते हुए द रिचेस ऑफ एआई कंपनी, एआई कंपनी के मालदारी को देखते, एआई कंपनी जितनी रिचेस हैं, जितना मालदार हैं, उसको देखते हुए $3,000 कुछ भी नहीं है। जबकि वाइल मेनी एआई की, जो बहुत सारे एआई कंपनीज नाउ हैव लाइसेंसिंग एग्रीमेंट, उनके पास लाइसेंसिंग समझौता है, एग्रीमेंट्स विद द पब्लिशर, पब्लिशर्स के साथ एग्रीमेंट है, न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन के साथ है, एंड कंटेंट ऑनर्स, और जो कंटेंट के लिखने वाले उनके साथ है, फॉर यूज ऑफ मटेरियल कंटेंट को यूज करने के लिए। द कॉपीराइट इशू हैज़ नॉट बीन एड्रेस, कॉपीराइट का जो इशू है उसको अब तक हल नहीं किया सेटिस्फैक्टरीली, मतलब होता है कि जिसमें संतुष्टि के साथ उसको हल किया, हाँ अच्छा ठीक है भाई, ये अब ठीक हो गया। टू दैट एंड, इसको देखते हुए, टू दैट एंड का मतलब उसको, इसे उद्देश्य के लिए, इसे मकसद के लिए, कहने द डिस्टिंक्शन, डिस्टिंक्शन का मतलब यहाँ पे फ़र्क हो जाएगा, यानी इसीलिए अदालत ने ये तो बता दिया कि उचित इस्तेमाल और चोरी की किताबें अपने पास रखने में क्या फ़र्क है ना। डिस्टिंक्शन बता दिया, दिस जजमेंट, अदालत के फैसले ने मेड बना दिया बिटवीन व्हाट कंस्टिट्यूट्स फेयर, क्या बनाता है किसी चीज़ को फेयर यूज़ का इस्तेमाल करना, एंड स्टोरिंग, और जमा करना पायरेटेड बुक्स को, इसके दरमियान क्या फ़र्क है। हैज़ नॉट डिसाइड, लेकिन अब तक फैसला नहीं किया। द कोर इशू, जब मेन जो मुद्दा है ऑफ कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट, यानी कॉपीराइट के किताबों को इन्फ्रिंजमेंट में बोलते हैं दोस्तों, कि कॉपीराइट का उल्लंघन जिसको बोलते हैं, कॉपीराइट के उल्लंघन जो जैसा कोर इशू है, इस पर बातचीत नहीं हुई। व्हाट कंस्टिट्यूट्स, क्या बनाता है किसी चीज़ को उल्लंघन, क्या वो चीज़ है जो एक कॉपीराइट का उल्लंघन, जिसको अगर कानूनी हिसाब से देखा जाए तो ये कहा जाए कि भाई ये उल्लंघन है। व्हाट इज़ फेयर यूज़, क्या है फेयर यूज़। इज़ एआई ट्रेनिंग रिवॉर्डिंग पायरेसी, कि क्या वो एआई को ट्रेनिंग कर रहे हैं और जिसके बदले में वो जो है आपको पायरेसी का काम और आगे बढ़ा रहा है, यानी क्या चीज़ सच में कॉपीराइट तोड़ना कहलाती है ना। ठीक है, क्या उचित इस्तेमाल है,
और क्या एआई को सिखाने से चोरी की किताबों को बढ़ावा मिलता है? इन सभी सवालों का जवाब अभी तक पूरी तरह नहीं मिला है। रिवॉर्डिंग पायरेसी मतलब यानी चोरी की किताबों को कॉपी करने को क्या बढ़ावा मिलता है? दीज आर एज के ये सब के सवाल है एज येट का मतलब होता है अभी तक अनरिजॉल्व उसको इश्यूज, यानी इसको सॉल्व नहीं किया गया इस तरह के इशू। कह रहे एंथ्रोपिक जो है ना, एंथ्रोपिक के जो सेटलमेंट है इज नॉट द फाइनल वर्ड, कोई फाइनल वर्ड नहीं है। यानी एंथ्रोपिक का ये समझौता जो है ये आखिरी फैसला नहीं है, लेकिन ये एक बहुत महत्वपूर्ण शुरुआत है। बट इट इज़ अ सिग्निफिकेंट बिगिनिंग की महत्वपूर्ण शुरुआत है। ठीक है, ये तो वहाँ अमेरिका में हो गया। इधर का क्या हो रहा है? तो इधर की चीज़ें चोरी कर रहा है ये एआई, उसका क्या हिंदी में चीज़ें चोरी कर रहा। तो इधर भी जो है पब्लिशर्स को और इधर भी इसके खिलाफ जो है बात करनी चाहिए। नया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड सी यू लेटर और मे बी टुमारो।